स्वागत है मेरे चैनल पर। क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा था तो मुझे सर मिल गया, पहले रील बनाने लगा तो वीडियो बन गया। मैंने कहा कि सर का डिटेल रिव्यू लेते हैं, सर का कैसे हुआ, वहाँ पेपर कैसा आया था। तो मैंने कहा सर को थोड़ा दूर चलिए, वहाँ वीडियो बनाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? संजय त्रिपाठी। नमस्ते। संजय जी, कहाँ से हैं आप? मैं सर मूल रूप से रहने वाला गोंडा का हूँ, लेकिन आया इलाहाबाद से था, तैयारी वहीं करता हूँ। आपने कितनी बजे एंट्री की थी यहाँ पे? एंट्री सर मैं 11:15 के करीब किया था, मतलब लाइन में लग गया था। निकले हैं लगभग आप? लगभग सर 2 बज गया था, क्योंकि मुझे वेट बहुत करना पड़ा, अंदर बैठ लगभग 1 घंटा बैठना पड़ा। अच्छा, वो क्या क्यों वेट करना पड़ता है वहाँ पे? वेट सर जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहली बात तो आधे घंटे हम लोग लाइन में जब से लगे, और गेट में एंट्री करने तक आधा घंटा लग गया, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। उसके बाद में जब हम लोग अंदर हुए तो हम लोग का फिर वो चेक हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, और उसके बाद में हमारा एडमिट कार्ड स्कैन किया गया। और जब एडमिट कार्ड स्कैन हुआ उसके बाद में फिर हम लोग को वेटिंग एरिया में बैठा दिया गया, क्योंकि हमसे पहले जो लोग एंट्री किए थे वो जाके टाइपिंग दे रहे थे। जब वो टाइपिंग करके बाहर निकल गए, उसके बाद फिर हम लोग को बुलाया गया। अच्छा, कौन सा शिफ्ट, कौन सा बैच था? मेरा सर और डेट भी बोल दिए, लोग कहते हैं कि हाँ, पुराना तो नहीं वीडियो? नहीं सर, आज 29 तारीख है, 29 नवंबर है। मेरा 11 बजे एंट्री था, सेकंड शिफ्ट मेरा था, और आप ये सेकंड बैच? और सेकंड बैच भी था मेरा। जी लैब में कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया था? जी, लैब में इंस्ट्रक्शन ये दिया गया था कि मतलब जैसे आपका शिफ्ट है, विंडोज है, एस्केप है, ये सब सारे बटन काम नहीं करेंगे, ये बंद रहेंगे। शिफ्ट तो सर कैसे शिफ्ट देते तो बड़ा लेटर? शिफ्ट का मतलब आप लिखने के लिए शिफ्ट का यूज होगा, उसके साथ में जैसे कोई अलग से आप दबा के यूज करना चाहे, जो लिखना चाहे, वो नहीं काम करेगा। डेमो के लिए कुछ आपको टाइम दिया गया? हाँ, डेमो के लिए हम लोग को एक मतलब जब आप लैब में इंटर कर जाते हैं तो आपको मतलब एक पीला छोटा बॉक्स नीचे बना होता है। अच्छा। उसमें आप अपने कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं, उसमें आप टाइप करके देख सकते हैं कि आपका कीबोर्ड सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। आप ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप अपना डिटेल्स फिल कर लेते हैं, फिर आपको 1 मिनट का डेमो मिलता है। आप उसमें बाकायदा अपना लिख के चेक कर सकते हैं, और उसके बाद टाइपिंग शुरू? हाँ, उसके बाद में आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। उसमें निर्देश आता है, हर निर्देशों का चरणबद्ध तरीके से आप पालन करिए, आपका टाइपिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, कुछ लोगों का मैं जब रिव्यू ले रहा था, बाद में भी बात ऑफ कैमरा भी कह रहे थे, स्क्रीन को लेकर के स्क्रीन थोड़ी बड़ी आ रही है। हम लोग लैपटॉप या सिस्टम पे जो कर रहे हैं, और जो स्क्रीन वहाँ दिख रही है, क्या नहीं सर सर, ऐसा तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। जैसे अमूमन लोग दुकान पे कंप्यूटर रखते हैं, डेल का मेरे पास वो था, स्क्रीन था, अच्छा स्क्रीन था, लगभग 21 इंच का रहा होगा, जो टीवी छोटी वाली होती है वैसे ही था। अच्छा, बहुत बड़ा यहाँ नहीं पे था। वही से मिला? हाँ, और इससे पहले आपने टाइपिंग का एग्जाम दिया क्या? इससे पहले मैंने नहीं दिया था सर। अच्छा, ये मेरा पहला, इसमें अधीनस्थ में नहीं दिया था, मैं एसएससी का एक बार दिया हूँ। अच्छा। और स्पेशली इसी की तैयारी कर रहे हैं आप जूनियर असिस्टेंट का, किसी और का? नहीं, वनडे एग्जाम में और भी है। मेरा जो मेन तैयारी का था वो अनुवादक परीक्षा का था। अच्छा, परीक्षा। इस एग्जाम की तैयारी आपने कितने दिन पहले शुरू की टाइपिंग को लेकर के? टाइपिंग सर मैं 1 महीना पहले, 15 तारीख से मैं सीरियस हूँ। अच्छा, 15 हाँ, तारीख। लास्ट महीने का 15 से। अब हम लोग आते हैं सर टाइपिंग में, जो लेटर्स आए थे हिंदी में पहले बात कर लें, फिर इंग्लिश में, जैसा आप बताएं। पहले इंग्लिश में टाइपिंग हो? इंग्लिश का चरणबद्ध तरीके से बताइए। उसका टफनेस लेवल, कितने बड़ा लेटर था, नंबर था, नहीं था, हाइफन था, नहीं था, सारा डिटेल आप बता दीजिए। देखिए, जो इंग्लिश की टाइपिंग थी वो इजी टू मॉडरेट थी। अच्छा। हाँ, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि मैं रूम पे भी काफ़ी अभ्यास किया था। मैंने जेआर पे टाइपिंग किया था और एआर पे टाइपिंग किया था। तो जेआर पे करते करते क्या होता है, वो एक एप्लीकेशन था, तो उसमें मुझे लगभग याद हो गए थे। हमारे सर जी हैं, शिव प्रकाश सर हैं, राजापुर गली नंबर 9 में। तो वो अपना एक बना के, जी इलाहाबाद में, वो अपना एक वो बना के देते हैं एप्लीकेशन जेआर पे। उसमें उनके बनाए मैटर और कुछ ऑनलाइन मैटर रहते हैं, तो उसमें मेरा टाइपिंग इंग्लिश का तैयार था। अच्छा, एक लाइन में कितने वर्ड रहेंगे कुछ? एक लाइन में सर मैंने जहाँ तक काउंट किया था, इंग्लिश में लगभग 27 या 26 के करीब थे। हाइफन वाइफन को कुछ? हाँ फुल था, स्टॉप? था। हाँ। जी। कैपिटल लेटर? हाँ कितने रहे होंगे लगभग कैपिटल लेटर? सर, कैपिटल लेटर जो मतलब मिले हैं, स्पेसिफिक पूरा वर्ड कैपिटल में नहीं था। अच्छा। मुझे फुल स्टॉप के बाद में मिल रहे थे। कनेक्टिंग वर्ड ज्यादा मिले थे, जैसे दिस, दैट, दिस, बी कैन से, बी नो, ऐसे करके था। अच्छा, बी का वर्ड ज्यादा हुआ था। इंग्लिश सर, थीम तो प्रॉपर नहीं याद है, लेकिन वर्ड्स बता रहे हैं, कनेक्ट मतलब ऐसे करके था, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड। अच्छा। और हिंदी का बात है हम लोग, जी जी, पहले थीम अगर याद हो? हाँ, हिंदी का याद है क्या सर। याद है? हिंदी में सफेद छिलके वाले लहसुन के ऊपर था, जो लहसुन की औषधीय गुण होता है, उसके बारे में ज्यादा होता। अच्छा, जो उसके औषधीय। जी जी। तो उसमें को लेकर के क्या कोई इंग्लिश का नाम हिंदी में याद? हाँ, तो एंटीबायोटिक था। और फिलीपींस जो कंट्री है उसका नाम लिखने के लिए आ गया था। ये टफ आप मानते हैं क्या? नहीं, टफ नहीं मानते, मतलब इसको थोड़ा सा, जैसे एंटीबायोटिक, उसको जब हिंदी में लिखेंगे तो क्या रहता है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग होता जी। है। आप एक लाइन में कितने शब्द रहे होंगे? ये सर, मैं जहाँ तक मैं मेरे जो मतलब फॉन्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, वो बाय डिफॉल्ट कुछ इन कंपेरिजन टू इंग्लिश वो बड़ा दिख रहा था मुझे।
तो इसलिए मेरे उसमें लगभग 24 वर्ड के करीब था। इसका मतलब सर फॉन्ट साइज वहाँ बाय डिफॉल्ट किसी का बड़ा किसी का छोटा खुल सकता अब है सर क्या? मेरे में था, मैं दूसरे का तो व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन मेरा था, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं लगभग 4.5 लाइन टाइप किया आपने हूँ। इसको कम नहीं किया? सर कम करते तो मेरा टाइम लॉस होता, मुझे साफ दिख रहा था तो मैं कहा क्यों अपना करने जाऊँ। अच्छा, एक लाइन में कितने शब्द रहेंगे अगर आपको बताया एक लाइन में मैंने सर बताया अभी, जैसा कि लगभग इंग्लिश में थे 27-27 के करीब, और हिंदी में जो है लगभग 24-25। अच्छा, तो आपने कितने लाइन टाइप कर दिया? इंग्लिश में तो सर मैं 6 लाइन में 2 वर्ड्स मेरे कम थे। और हाँ, इंग्लिश सर मेरा मतलब पहले से भी मैं किया था ना, तो वो मुझे पता था, लेकिन हिंदी मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था। अच्छा, तो कैसा हुआ मतलब हिंदी? हिंदी में 4.5 लाइन किया हूँ सर, अब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। अच्छा अच्छा, हिंदी से कोई बात नहीं। तो आपने कहा शिफ्ट का यूज कहीं कहीं हो रहा था? हाँ, शिफ्ट का सर कैपिटल करने के लिए हो कौन रहा सा था? था। मंगल की कुर्ती? मंगल था सर मेरा, मंगल इंस्क्रिप्ट। अच्छा, मंगल स्क्रिप्ट। जी सिस्टम का इंटरफेस कैसा दिख रहा था वहाँ सर, पे? वो AR की तरह था। AR की जी तरह। ये बहुत लो का रिव्यू सर आ रहा है। हाँ, देखिए जो AR का ऊपर वाला बॉक्स होता है वो सेम था, लेकिन जो यहाँ टाइप हो रहा था वो येलो बॉक्स में था। हाँ, जैसे उसमें दोनों वाइट ही रहता है। जैसे अपना ये देख लीजिए, पीछे जो हम लोग का बैकग्राउंड है, इसमें ऊपर वाला वाइट था और नीचे वाला येलो था, ऐसे था, इस तरह का। संयोग से देखिए ये मिल गया, ये तो कोइंसिडेंस है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जी यहाँ पे हाँ, और वहाँ पे कैसा रहता है यार? वहाँ पे पूरा वाइट रहता है, खाली बॉक्स रहता है थोड़ा सा पूरा white डिफरेंस है। हाँ, थोड़ा सा। बाकी जो वर्ड्स बने थे वो AR से मिलते जुलते थे। अच्छा यार, कीबोर्ड कैसा था? कीबोर्ड सर बहुत अच्छा था, K100 करके था, वो उसी पे हम HP का प्रैक्टिस, ना? हाँ HP का, हम उस पे प्रैक्टिस किए तो बढ़िया अच्छा, था। उसका स्मूथनेस लोग कह रहे थे बहुत स्मूथ है। जी, वो नया था ना, इसलिए सर था। एक्चुअली मैं जानते हैं दिक्कत? उसका सर लोगों को स्मूथ इसलिए लग सकता है क्योंकि अक्सर लोग टाइपिंग इंस्टीट्यूट में इधर उधर जाते हैं तो वहाँ पे कीबोर्ड बहुत पुराने रहते हैं, और वो जानबूझ के खराब कीबोर्ड दिया जाता है। खराब कीबोर्ड इसलिए दिया जाता है कि आप जब खराब ट्रैक पे अच्छा दौड़ेंगे, तो जब आप असली ट्रैक पे, सिंथेटिक ट्रैक पे आएंगे, तब आप बहुत तेज दौड़ जाएंगे, इसलिए वहाँ पे अधिकतर खराब जानबूझ के ट्यूटर रखते हैं। अच्छा सर, ये बात बताइए, जी आप अगर जिससे मान लीजिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं जी जी वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे अच्छा रखें, ये जरा बताइए, प्रेशर को कैसे हैंडल करें? कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा रखने के लिए आप इस तरीके से सर समझ सकते हैं, ये सर मेरा अनुभव हो सकता है, इस पे बिल्कुल हर किसी का अपना अपना बिल्कुल ओपिनियन हो different, सकता है, हाँ। अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। तो इस पे मैं यही कहूँगा कि अब आप अपनी स्किल पे, अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखिए। आप ये सोच के आइए कि आपने जो तरीका सीखा है, या आपके गुरु ने जो आपको सिखाया है, या आपने जो अभ्यास में किया है, वो उस पे कायम रखिए, और आप बहुत अच्छा करके आए हैं। और बिना प्रेशर लिए हुए आप एग्जाम हॉल में जाइए, आप बेहतर अच्छा करके आएंगे, आपका जो वहाँ पे परफॉर्मेंस था उससे अच्छा रहेगा, ये मेरा अनुभव है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहा तो। जी, और एक्यूरेसी पे कैसे क्या किया जाए? एक्यूरेसी में सर, आपको अगर एक्यूरेसी मेंटेन करना है तो आपको स्क्रीन देख के टाइप करना है। स्क्रीन देखने का मतलब कि आपको जो भले ही कोई स्पेलिंग याद हो, जैसे डियर है THERE, तो आपको याद है तो ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी लिख दीजिए, आप जो T लिखिए, H लिखिए, E लिखिए, R लिखिए, E लिखिए, तो आप ऐसे करके लिखेंगे, आपका गलत भी नहीं होगा और आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार आपने गलती किया, फिर क्या किया कि आप उसको सही किए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। और मेरे साथ 2 बार ऐसे गलती हुआ था कि मैं, मतलब मुझे वर्ड्स आ रहे थे, मैं जल्दी जल्दी टाइप कर रहा था, तो गलती मैंने किया, मैं फुल स्टॉप लगाना भूल गया, तो मैं आगे बढ़ गया, वो रेड हो गया, तो मैं ये चौंका कि यार मैंने लिखा भी सही तो हुआ क्यों, वो पता चल रहा है कि मैं फुल स्टॉप नहीं लगाया। फिर फुल स्टॉप लगाया, सही हुआ, मतलब एक वर्ड लिखने के लिए मुझे लगभग 3 बार टाइप करना पड़ा उसी को। अच्छा, तो इस अगर ऐसी सिचुएशन आती है जी, तो क्या बहुत हड़बड़ा जाना चाहिए, नहीं, कंट्रोल रखना पैनिक नहीं चाहिए? होना है सर। मैंने अभी शुरू में बोला कि जो रिजल्ट होता है वो आपके प्रैक्टिस या प्रोसेस का ही बाई प्रोडक्ट होता है। तो आप हमेशा फोकस अपने प्रोसेस पे करिए। आपके जो गुरु हैं या मेंटोर हैं, जिन्होंने आपको जो कुछ भी सिखाया है, आपने कहीं से ऑनलाइन सीखा है, तो आप उस पर हमेशा विश्वास रखिए। चलिए सर, ऑल द बेस्ट। और उन लोगों को बोलिए सर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, देखिए 14,000 लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बिल्कुल बताइए, सर। डांटिए जरा एक बार। अरे सर, इसमें डांटने वाली क्या बात है, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं हाँ। कि आप सभी लोग सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए।